नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल हम लोग। और आज मैं इसमें बात करूंगा जया बच्चन की, जो जिन्होंने 2 दिन पहले लोकसभा में एक राज्यसभा में एक बजट के बहस के दौरान भाषण दिया। सबसे पहले तो उन्होंने पंगे लिए आरपीएन सिंह से, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर रहे हैं और पहले कांग्रेस में थे, और उन्होंने इस पे कटाक्ष किया। तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया आरपीएन सिंह ने, और उस पर वो एकदम बौखला गई। और उन्होंने जो अध्यक्ष है उनसे उनकी टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की, जो कि अध्यक्ष किरण चौधरी, जो कि बंसीलाल चौधरी की चौधरी बंसीलाल के पुत्र वधु है, उन्होंने बहुत ही कैटेगरिकली मना कर दिया कि नहीं, मैंने उनको अलाउ किया तो ये जाएगी ऑफिशियल उस पर। तो उसके बाद काफी वो बहस करती रही। आई डो नॉट यील्ड, आई डू नॉट यील्ड, आई डू नॉट यील्ड, अंग्रेजी में बोलती रही। लेकिन किरण चौधरी टस से मस भी नहीं हुई। आखिरकार जया बच्चन ने अपना भाषण आगे जारी रखा और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोला। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपने कोई राहत नहीं दी, और आप इस इंडस्ट्री को किल मत कीजिए, किसी तरह इसको बचाइए, इसको टैक्सेस में रिलीफ दीजिए। उन्होंने कहा कि एंटरटेनमेंट में टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया गया है, और जीएसटी तो जस जस का तस ही है, उस पर तो मैं क्या बोलूं। तो जया बच्चन को शायद ये उन्होंने एक जगह कहीं अपने फाइनेंस के बारे में अनभिज्ञता भी बताई थी कि क्या से आया कहाँ गया। तो उनको शायद ये मालूम नहीं है कि एंटरटेनमेंट टैक्स केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है, राज्य सरकार भी नहीं लगाती है, लोकल बॉडी जैसे कि म्यूनिसिपलिटी, पंचायत आदि लगाती है। तो उन्हें कुछ बोलना था। और दूसरी बात, उन्होंने फिर ये कहा कि मेरी फिल्म इंडस्ट्री, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव है वो संसद में, वो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। और सुना गया है कि वो सीट वो हमेशा खरीदती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम केवल 10 में से एक ही सांसद का के कैपेसिटी थी सपा को भेजने की, और उन्होंने जया बच्चन को भेजा। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल लेन देन हुआ होगा। और इस पर एक अग्रवाल, जो उनके थे पूर्व सांसद, जो बाद में बीजेपी में आ गए, उन्होंने एक भद्दी टिप्पणी भी की थी। तो जया बच्चन हमेशा की तरह गुस्से में ही बोली। और इस बार इसको बड़े अच्छे से उन्होंने, किरण चौधरी ने उनको टैकल किया। किरण चौधरी जो कि जैसा मैंने कहा चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू है, और हाल ही में बीजेपी पे ज्वाइन की है। हरियाणा चुनाव के कुछ समय पहले की थी, और बीजेपी ने लोकसभा में उनको भेजा था। तो उन्होंने काफी अच्छे से उनको टैकल किया, और बड़े अच्छी लग रही थी वो राज्यसभा के सभापति की सीट पर। उसके बाद जब उन्होंने हाँ, इसमें कि जया बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, वो उनको उत्तर प्रदेश से उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था समाजवादी पार्टी ने। तो शायद जैसा कि योगी इससे इनको इस दिमाग से योगी आदित्यनाथ बहुत खुश हुए होंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी बना रहे हैं। तो लगता है कहीं वो उस फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो जो उत्तर प्रदेश में आने वाली हो। अब मैं कहता हूँ कि वो कोई इंडस्ट्री की सदस्य नहीं है, को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है लोकसभा में, वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। और ऐसा ही मुझको याद आता है, एक बार जो इंदौर के सांसद है शंकर लालवानी, उन्होंने पहले तो सिंधी भाषा में शपथ ली। तो उनको संघ और बीजेपी का हाईकमान से समझा दिया गया कि आप सिंधी किसी जो आज यहाँ से जीत के आए हो, वहाँ के सिंधी वहाँ की मुख्य भाषा नहीं है, वहाँ की मराठी या हिंदी बोली जाती है। तो आपका ये स्वागत योग्य कदम नहीं है कि आपने सिंधी में शपथ ली। और उसके अलावा उन्होंने एक सिंधी प्रदेश की भी मांग की। इस पर भी उनको अच्छी खासी झड़प मिली, संघ के द्वारा झड़प, उनको काफी भला बुरा कहा गया। उसके बाद उस सुधर गए, और फिर उसके बाद वो ऐसी बातें करना बंद कर दिया। तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है, जया बच्चन को भी सीख लेनी चाहिए कि उसको फिल्म इंडस्ट्री नहीं, वो लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनको सारे लोगों बाय एनलार्ज कर लोगों के बायलार्ज लोगों के बारे में बात करना चाहिए, और ना कि केवल एक इंडस्ट्री के बारे में कि मैं मेरी इंडस्ट्री है कह के। वैसे भी जया बच्चन कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार नहीं थी, अपने पति अमिताभ बच्चन की तरह। कुछ फिल्में उसकी जरूर चली थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि टेक्नीशियंस और बहुत सारे लोग, गरीब गरीब लोग हैं, उनको तो कुछ राहत दीजिए। तो फिर जो करोड़ों रुपए, चार दो दो चार चार सौ करोड़ रुपए का बिजनेस फिल्म करती है, तो वो कहाँ से करती है। और उसमें से उन गरीबी टेक्नीशियनों को फिल्म इंडस्ट्री के जो करता रहता है, जो मैनेज करते हैं, वो निर्माता, निर्देशक, फाइनेंसर, वो क्यों नहीं उसके बारे में सोचते हैं। वो क्यों सीतारमण से इसकी मांग कर रही थी कि वो उनकी हेल्प करें। वो खुद कर सकती थी, लेकिन
खुद अपने आप कोई कुछ करने को राजी नहीं होता है। इसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स की बात की कि फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देती है। इस पर कुछ किसी ने कमेंट किया तो उस पर वो भड़क गई, बहुत गुस्से में तमाती हुई बोली, और वो शायद गलत कह रही थी। सबसे ज्यादा, जैसा मैंने मेरे रिकॉर्ड से, सबसे ज्यादा जैन बिजनेस कम्युनिटी टैक्स देती है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं देती है इनकम टैक्स सबसे ज्यादा। और जो समय समय पर रेट्स भी पड़ती है, उनके पति पर भी इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी, उन्होंने भी कई जगह इनकम टैक्स छुपाया था, तो ये गलत था। तो इस तरह केवल उनको कुछ बोलना था, इसलिए उन्होंने कुछ बोला। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रही थी, और उन्होंने निश्चित रूप से लोग सांसदों का एंटरटेनमेंट जरूर किया, और हमेशा वो शायद करती रहती है। तो आपने इस आपके लिए मैं उसकी थोड़ी सी कटिंग्स लेके आया हूँ, वीडियो आप देखिए। और फिर से अगर ओवरऑल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। डोला, खूब भालो, खूब भालो। नहीं, उन्होंने कहा जय अमिताभ बच्चन, सिखा के आए। थैंक यू मैम। सबसे पहले फार्मिंग राजा को मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको, ये आपका मेडन स्पीच नहीं है, आप तो ऐसे भी स्पीच देते ही रहते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे भाषण में अपोजिशन का अटैक था, तो जब ये अपोजिशन में थे तब सरकार बहुत ख़राब थी, अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो सरकार बहुत अच्छी होगी। बाद में बोलिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। ऐसा नहीं चलेगा मैम, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मैं इसलिए इनको जवाब देना चाहता हूं, जब मैं उस तरफ था तो इनको जो उनके बगल में बैठते थे उनको रोज गाली देती थी, आज गले मिल रही हैं उन्हीं से। मुझे क्या बात कर रहे हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ा, जो बढ़िया हुआ है, जो देश को आगे ले जा रहा है, मैं देश के साथ रहना चाहता हूं। उस निराशवादी लोगों के साथ जो देश में रोड़ा बन रहे हैं, उनके साथ कोई भी देश में नहीं रहना चाहेगा। और मैं जो भी देश का भलाई चाहता है, Please allow the member to speak. Did not yield. I did not yield. So whatever the gentleman has stood up and said should be deleted. Please speak. जया जी, आप बोलेंगी? जया जी, please speak. जया जी, please speak. Ma'am, Yeah, I did not yield. Therefore, I request the chair to delete everything that the gentleman stood and said. फाइनेंस मुझे समझ में नहीं आता है। महंगी चीज़ समझ सकती हूँ, सस्ती चीज़ समझ सकती हूँ, मगर बढ़ोतरी कहाँ हुई, कहाँ कम हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं सब्जी वगैरह की बात कर सकती हूँ। एक इंडस्ट्री को आपने पूरी तरह से इग्नोर किया। पहले भी सरकारें करती आ रही थी, आज भी तो बहुत ज़्यादा है। जब उनकी दरकार होती है, ज़रूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेन इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सोचा? ना उनका एंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी तो छोड़ दीजिए। हालत इतनी ख़राब है, सिंगल स्क्रीन सारी बंद हो गई हैं, छोटी छोटी स्क्रीन्स हैं, वहाँ भी लोग पिक्चर देखने नहीं जाते क्योंकि सब कुछ इतना महंगा हो गया है। आप क्या इस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं? इससे बड़ा गलत काम आप नहीं कर सकेंगे। दिस इज द ओनली इंडस्ट्री दैट कनेक्ट्स द एंटायर वर्ल्ड टू इंडिया। The minister has already said
He's clarified it is covered under the Ministry Sorry, of ma'am, Culture. clarifications also. I did not hear what he's saying. Finance Minister. I have repeated it. I have repeated. मैंने तो रिक्वेस्ट किया है, मैं कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ. Absolutely. मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, ऑडियो विजुअल मीडियम की तरफ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ. इनके ऊपर इतना मार मत मारिए कि आप अपने अंग के एक पार्ट को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं. प्लीज डू नॉट डू इट. देयर इज अ प्रॉब्लम विथ लिटरेचर, देयर इज अ प्रॉब्लम विथ आर्ट. अभी जो है ऑडियो विजुअल मीडियम को भी आप खत्म कर दीजिए. दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर. मैम, प्लीज consider very, very seriously. It's a very important matter. It's a very difficult industry. यहाँ के जो वर्कर्स हैं, मिनिस्टर से उस दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ. ये भाषा मैं समझ सकती हूँ. उन्होंने सपोर्टिव बात कही. मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज थिंक अबाउट इट. We are one of the highest tax-paying industries in the country. No? Prove that we are not. Do you want to know what I pay for my income tax? Don't talk out of turn. बकवास करते हैं आप लोग. I'm sorry for losing my cool, but you know, this kind of rubbish I don't want to accept. गाने, फिल्मों में लिखी गई शेरो शायरी, डायलॉग्स, सब लोग मारते हैं. मगर इस इंडस्ट्री की तरफ से, और इस इंडस्ट्री में बहुत से गरीब लोग भी हैं जो डेली वेजेस के वर्कर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनके ऊपर जो because of no reduction in entertainment tax, it's very, very difficult. Their survival is actually at a very, very difficult stage. I request the finance minister to consider and please bring in something to help this industry and survive. Thank you very much. Thank you.